हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में। एसएससी सीजीएल के अलग अलग जो टीयर्स होते हैं उस किसमें कितना समय लगता है और फाइनली आपको ज्वाइन करने में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आने में कितना दिन लग जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीयर 1 ऑर्गेनाइज करवाया जाता है एसएससी सीजीएल का, और एसएससी इसके बाद जब टीयर 2 होता है इसके बीच में रिज़ल्ट निकाला जाता है और उसके बाद फिर टीयर 2 का डेट। तो इसमें ये सारे प्रोसेस में 2.5 महीना से 3 महीना का समय लग जाता है। और उसके बाद टीयर 2 के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें टीयर 3 में बैठने का मौका दिया जाता है। तो इसके लिए टीयर 2 का रिजल्ट निकाल कर और फिर टीयर 3 कंडक्ट करवाने में 3 से 3.5 महीना का समय लग जाता है। और इसके बाद फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है टीयर 4। तो टीयर 3 और टीयर 4 के बीच में जो समय लगता है वो होता है 4 से 5 महीने का समय, क्योंकि टीयर 3 सब्जेक्टिव पेपर होता है और इसमें डिस्क्रिप्टिव होने के कारण इसका जो कॉपी चेक करना पड़ता है इसमें टाइम लग जाता है, इसीलिए इसमें 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। और इसके बाद फिर टीयर 4 में ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस ले लिया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। टीयर 4 एक बार हो जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाता है कि किन किन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है फाइनली, जिनको नौकरी दिया जाएगा। मतलब एसएससी सीजीएल में आपका सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट अगर आपका नाम आ जाता है इसमें तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए 3 कभी कभी अगर फास्ट हुआ एसएससी तो 2.5 मंथ का समय लगेगा, 2.5 महीने का समय लगेगा, या तो फिर अगर लेट हुआ तो 3.5 महीने का समय लग जाएगा। तो हम लोग एक एवरेज लेके चलते हैं कि 3 महीने का समय लगेगा टीयर 4 कंडक्ट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने में। तो आइए हम देखते हैं कितना अभी तक समय लग गया है मेरिट लिस्ट निकलते निकलते। तो 2.5 महीने से 3 महीना टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में। तो ये हो गया 3, और मैक्सिमम अगर लेके चले तो 3, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 3.5, तो ये हो गया 6.5 महीना लग गया टीयर 3 होने में। टीयर 3 के बाद टीयर 4 होगा तो 6.5, और यहाँ पे 4 अगर ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं तो ये हो गया 6.5 और 10.5 महीना से लेके 10.5 से 11 महीना, मतलब सारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होते होते आपका 1 साल तो हो गया। 11.5 महीना 11 महीना तो 1 साल हो गया आपका सारा एग्ज़ाम कंडक्ट होते होते। उसके बाद फिर जब मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब आपको पता चलेगा फाइनली कि आपका सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल में या फिर नहीं हुआ है। इसके लिए आपको 1 साल 3 महीना का समय लग जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ से जो एसएससी का काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एसएससी आपका डॉक्यूमेंट्स का डॉजियर बनाकर आपके डिपार्टमेंट, जिस आपने जो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरा था उसके हिसाब से जिसमें भी आपका सिलेक्ट उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को भेज दिया जाता है आपका डॉक्यूमेंट। तो इसमें 1 महीने का समय लग जाता है। और उसके बाद फिर इसके बाद जो भी कम्युनिक होगा आपका वो आपके डिपार्टमेंट या फिर आपके मिनिस्ट्री के साथ होगा। इसके बाद मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से समय लगाता है। तो यहाँ किसी किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में जिसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है और उनके प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस से पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका वो मेडिकल टेस्ट या फिटनेस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है, तो इसमें आपका सिलेक्शन थोड़ा लंबा चला जाता है। और ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री वैरी करता है कि ये कितना समय लेगा। 2 महीना एट मिनिमम से लेके वो कितना भी ऊपर जा सकता है। तो ये था कि किस प्रोसेस में कितना समय लगता है। तो आइए अब हमने जो देखा अभी तक उसे हम 2019 का जो एसएससी सीजीएल है उस पर अप्लाई करके देखते हैं कि कब तक इसका जो प्रोसेस है वो होगा। तो टीयर 1 3 से 9 मार्च के बीच में ऑर्गेनाइज करवा दिया गया है। और उसके बाद फिर टीयर 2 22 से 25 तक में ऑर्गेनाइज करवाने का लिया गया था कि टारगेट लिया गया था कि इतने तक में टीयर 2 और जून में ही टीयर 3 ऑर्गेनाइज करवा दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस बार काफ़ी सारे पोस्ट खाली थे, इस कारण से जून में ही टीयर 2 और टीयर 3 दोनों ऑर्गेनाइज करवा दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नए कैंडिडेट्स का बहुत ज़रूरत था, काफ़ी पोस्ट खाली थे, इसलिए ये लगातार करवा दिया जा रहा है ये दोनों एग्ज़ाम्स।
तो यहाँ पे देखिए अभी कोरोना के कारण तो ये जून में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी नहीं आया है भाई, टीयर 1 का रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो टीयर 2 ये आप लेके चलिए कि ये जुलाई में कंडक्ट होगा। तो जुलाई में टीयर 2 और टीयर 3 अगर होता है तो उसके बाद फिर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 4 महीने का अगर हम लोग समय लेकर चले कि जुलाई में अगर टीयर 2 और टीयर 3 कंडक्ट करवा दिया जाता है, उसके बाद फिर कॉपी चेक होगा, रिजल्ट निकलेगा और फिर टीयर 4 होगा, तो इसमें चलिए लेके चलते हैं कि नवंबर तक का समय लग जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा है ट्रेंड के हिसाब से कि टीयर 3 से टीयर 4 के बीच में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि इस बार फास्ट चल रहा है तो हम लोग लेके चलते हैं कि 4 महीने का समय लगेगा। तो 4 महीने बाद नवंबर में टीयर 4 ऑर्गेनाइज अगर होता है, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट निकालते निकालते नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फाइनल रिजल्ट निकालते निकालते हमने देखा था ट्रेंड के हिसाब से कि 3 महीने का समय लगा देती है एसएससी फाइनल रिजल्ट निकालने में। इस बार फास्ट है तो चलिए लेके चलते हैं कि 2.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट। तो जनवरी में आपका फाइनल रिजल्ट 2019 एसएससी सीजीएल का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब फाइनल रिजल्ट निकल जाता है, मेरिट लिस्ट निकल जाता है जनवरी में, इसके बाद फिर यहाँ से एसएससी डाउजियर बनाकर उनके रिस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट में भेज देगी। इसमें 1 महीने का समय लगेगा और उसके बाद फिर मार्च से या फरवरी से ही, फरवरी मिडिल या फिर मार्च से डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री अपना प्रोसेस चालू कर देती है। उसके बाद फिर वो जो टाइम लगाए उसमें आपका फिर सिलेक्शन होगा, उस हिसाब से आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2020 का जो एसएससी होगा, एसएससी सीजीएल 2020, इसमें कितना समय लगेगा, कब तक इसका प्रोसेस होगा, कौन कौन। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टीयर 1 जो है वो फरवरी से मार्च के बीच में हो जाएगा, एसएससी सीजीएल का टीयर 1। उसके बाद फिर इसमें लगेगा 2.5 महीने से 3 महीने का समय टीयर 2 कंडक्ट करवाने में, जो कि फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पे जून फर्स्ट वीक तक में टीयर 2 कंडक्ट हो जाएगा 2020 सीजीएल का। उसके बाद फिर टीयर 3 का जो है टाइम वो लगभग सितंबर तक चला जाएगा, क्योंकि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का समय और यहाँ पे सितंबर तक टीयर 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर आते हैं टीयर 4। तो टीयर 4 यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का समय लगता है ट्रेंड के हिसाब से। अभी तक हमने जो देखा है ट्रेंड उसके हिसाब से तो जनवरी में आपका टीयर 4 होगा और फिर फाइनल रिजल्ट इसके 3 महीने बाद ऑन एवरेज लेके चलते हैं तो अप्रैल तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, अप्रैल 2021 तक, कि 2020 वाले एसएससी सीजीएल में किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अप्रैल तक पता चल जाएगा उन कैंडिडेट्स को। और उसके बाद फिर डाउजियर जाएगा और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में, और वहाँ से फिर जितना मिनिस्ट्री समय लगाती है और जो डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है उनका वो कितना समय लगाती है वो उन पे है। तो ये रहा दोस्तों कि कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है होता है और कितना समय किस में लगता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एज अ क्रिएटर, ये हमें ग्रो करने में मदद करता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी जाने इसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस में कितना समय लगता है, तो शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।